नेक्स्ट आपका टॉपिक है होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। क्योंकि होमोपॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो सिर्फ जो हैं ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जिसमें एग्जांपल आपके पास आ जाता है, जैसे सबसे पहले जो है वो सेलुलोज का एग्जांपल आता है। सेलुलोज जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो कि बहुत सारी एल्गी के सेल वॉल में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है और फंजाई में। और ये 25 to 50% जो है वो वुड में पाया जाता है। लीनियर अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड है। इसमें 6000 से लेके 10,000 तक जो है वो बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं किस लिंकेज के द्वारा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो है वो ये होमोपॉलीसेकेराइड बनता है। सेकेंड स्टार्च है। स्टार्च जो है वो एक स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है प्लांट्स का। ठीक है, स्टार्च जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो है वो क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है प्लांट्स का। एंड इज फाउंड एज स्पीशीज स्पेसिफिक शेप्ड। कह रहे हैं कि केमिकली अगर देखा जाए तो स्टार्च जो है वो 2 ग्लूकोज पॉलीमर से मिलके बना है। पहला अल्फा एमाइलोज, इसको लिखते हैं अल्फा एमाइलोज। ठीक है, अल्फा एमाइलोज, और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। फर्स्ट जो अल्फा एमाइलोज यूनिट है ये अनब्रांच्ड होता है, बट स्पाइरल चेन अनब्रांच्ड होता है ये। ठीक है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है ये, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ब्रांचिंग जो है हाईली क्वाइल्ड, स्पाइरल चेन जो है इसकी, इस तरह से स्पाइरल चेन जो है इसकी वो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनी है? 200 से लेके 2000 अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं बाय द लिंकेजेस अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन दी वेरियस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरह से स्पाइरल चेन बनाते हैं एक, और ये चेन जो है वो किसकी बनती है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बनती हैं। और एमाइलोज में जो लिंकेजेस होती है वो कौन सी होती हैं? अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है जी। देन उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो अमाइलोपेक्टिन आते हैं। अमाइलोपेक्टिन जो हैं ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? इनके पास 1,4,1,6 लिंकेज होती हैं, यानी कि इस रिंग का 4th कार्बन और इस रिंग का जो है 1st कार्बन, तो इसमें बना 1,4,1,6 लिंकेजेस। और यहाँ पे जो है 6 कार्बन जो है नेक्स्ट रिंग के साथ जो है वो अटैच्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनती है अमाइलोपेक्टिन में आपके पास 1,4,1,6 लिंकेजेस। देन उसके बाद स्ट्रक्चर है अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन के बाद जो है वो अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। अमाइलोज के स्ट्रक्चर में जो है वो हमारे पास जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, और इसमें जो है वो जो आयोडीन होती है, अगर हम जो है वो इसका स्टार्च के बीच में जो है वो आयोडीन को डालते हैं तो हमारे पास जो है वो ब्लू कलर की अपीयरेंस होती है। तो ब्लू कलरेशन जो है वो आयोडीन के साथ आती है। ठीक है, सो इसमें कुछ ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास जो है स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, सिंपल ग्रेन होता है एक। सिंपल ग्रेन में जो है वो एक हाइलम का पॉइंट होता है, हाइलम पॉइंट के अराउंड जो है इस तरह से बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इन रिंग्स को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक रिंग्स। कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, जो कि हाइलम पॉइंट के अराउंड होती हैं। यहाँ पे हाइलम होता है, हाइलम के अराउंड कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक सिंपल स्टार्च ग्रेन होता है, एक सिंपल स्टार्च ग्रेन होता है और एक कंपाउंड स्टार्च ग्रेन होता है। कंपाउंड स्टार्च ग्रेन जो है वो आपको देखने को मिलेगा राइस और पोटैटो में, जिसमें जो है वो बहुत सारे हाइलम होते हैं, जैसे एक रिंग बन गई इस तरह से। देन एक ही स्ट्रक्चर होगा, उसी के बीच में बहुत सारी रिंग्स बनी होती है। ठीक है, इस तरह से।
कंपाउंड स्टार्च ग्रेन है, राइस एंड पोटैटो। देन उसके बाद स्ट्रक्चर है किसका, सेलुलोज का। सेलुलोज का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है, जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं। देन उसके बाद हमने बात की कि ये जो सेलुलोज हैं ये कॉटन, जैसे बहुत सारे कॉटन फाइबर्स जो हैं वो किससे बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं। तो कॉटन फाइबर्स में जो है वो 90% जो है वो सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद जूट है, हेम्प है। जूट और हेम्प में जो है वो 40% जो है वो सेलुलोज का यूज़ होता है। जूट और हेम्प में जो है 40% का जो है वो सेलुलोज जो है वो यूज़ होता है। देन उसके बाद एक सिंथेटिक फाइबर होता है, रेयॉन होता है। रेयॉन को बनाने के लिए जो है वो हमें सेलुलोज का यूज़ करना पड़ता है। रेयॉन बनाने के लिए सेलुलोज का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि बेस के बीच में सेलुलोज को ऐड करेंगे तो रेयॉन की फॉर्मेशन होगी। देन उसके बाद है सेलुलोज एसीटेट यूज्ड टू मेक द शटर प्रूफ ग्लास। कह रहे कि सेलुलोज एसीटेट का यूज़ किया जाता है शटर प्रूफ ग्लास बनाने के लिए। शटर प्रूफ ग्लास कौन से ग्लासेस हैं, यानी कि जो बसेस होती हैं, बसेस के जो हैं जो ग्लासेस होते हैं, पहले कैसे ग्लासेस होते थे कि जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वो ग्लासेस जो हैं वो बिखर के गिर जाते थे, ठीक है। बट आजकल जो है वो सेलुलोज एसीटेट होने की वजह से वो जो ग्लासेस हैं वो उसमें जो है वो क्रैक्स पड़ते हैं, ना कि वो जो है वो पूरे के पूरे रोड साइड पे जो है वो बिखर जाते हैं। तो इसमें जो मेन फंक्शन है वो किसका है, सेलुलोज का है। सो सेलुलोज एसीटेट को हम यूज़ करते हैं शटर प्रूफ ग्लास बनाने के लिए। देन उसके बाद जो है कुछ एक्सप्लोजन में जो है वो सेलुलोज नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। सेलुलोज नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन द एक्सप्लोजन। देन उसके बाद है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जो कि हम आइसक्रीम बनाने में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जो है वो होमोपॉलीसेकेराइड है आपका, ग्लाइकोजन का है। ग्लाइकोजन जो है वो एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। हमारे एनिमल्स की बॉडी में जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर होने लगता है। जैसे कि हमारी बॉडी के लीवर में, मसल्स में जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन में जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं उनके बीच में जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, 1416 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, ठीक है। सो ग्लाइकोजन जो है वो आयोडीन के साथ जो है वो हमेशा ही कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। देन उसके बाद है काइटिन। काइटिन जो है वो बहुत सारी फंजाई में जो है वो सेल वॉल में पाया जाता है, तो इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बोला जाता है। देन उसके बाद जो है वो काइटिन जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। किस यूनिट्स का, बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स इसमें कौन से होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमीन। देन बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन भी जो है वो काइटिन की वजह से बनता है। देन उसके बाद है इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, सभी जानते हैं कि पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है, ठीक है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है बहुत सारे फ्रक्टोज यूनिट्स का, और ये जो डेलिया प्लांट होता है उसकी रूट से हमें मिलता है। देन उसके बाद जो है वो एगार हैं। एगार हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जब लैब्स में करते हैं, टिश्यू कल्चर लैब्स में, तो टेस्ट ट्यूब्स के बीच में जो है वो हम एगार का यूज़ करते हैं। ये एगार जो है वो किससे मिलता है, एक एल्गी होती है जेलिडियम, जेलिडियम एल्गी से जो है हमें ये रेड एल्गी होती है, इस रेड एल्गी जेलिडियम से हमें जो है वो क्या मिलता है, एगार मिलता है, ठीक है। जिस एगार का हम यूज़ करते हैं किस में, टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है। बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स में जो है वो हम एगार को जो है वो मीडियम लेते हैं ताकि इसके ऊपर हम बहुत सारे प्लांट्स को जो है वो ग्रो करें, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो एगार का यूज़ होता है। देन उसके बाद जो है वो हमारे हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स आते हैं। क्या आते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। सो डेफिनेशन है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ द मोनोसेकेराइड्स। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ द मोनोसेकेराइड्स like the glucosamine, N-acetyl glucosamine और sugar acids, ठीक है। So these are all the heteropolysaccharides. So these are all the heteropolysaccharides. सो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि काइटिन जो है वो होमोपॉलीसेकेराइड है, तो ये गलत है।
ये जो है काइटिन जो होता है, काइटिन इज़ एक्चुअली अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, बाय मिस्टेक ये लिखा गया यहाँ पे। ये क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। काइटिन एक न्यूट्रल हेटेरोपॉलीसेकेराइड है जो कि बहुत सारे क्रस्टेशियंस की एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, जैसे क्रैब्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो इन आर्थ्रोपोड्स की एक्सोस्केलेटन में जो है वो काइटिन पाया जाता है, ठीक है। बहुत बहुत सारी फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल में जो है वो काइटिन पाया जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फंगल सेलुलोज, इसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं। तो ये जो है एक पॉलीमर है, बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स का, बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं, जिनके बीच में β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है काइटिन, ठीक है, ना कि होमोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स की अगर एग्जांपल्स देखनी हो तो आपने सेलुलोज लिखना है, स्टार्च लिखना है, ग्लाइकोजन लिखना है, ठीक है, एगार लिखना है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद आते हैं आपके पास नेक्स्ट